वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमतों के काबू में नहीं है। जुल्फकार बदर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी खैबर पख्तूनख्वा के उस मामले को भी डिस्कस करना है कि मॉनसून शुरू हो चुका, इसकी तैयारी वज़ीर आज़म साहब ने कल बयान दिया, और अगरचे ये काम 2 माह पहले होना चाहिए था। मॉनसून शुरू होता है, हमें याद आता है, हम इंतजार करते हैं अब हादसे का, हादसा हो ताकि जो जिस तरह का हादसा हो उस तरह की कोई कार्रवाई डाल के हम आवाम को सेटिस्फाई कर दें। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है हर डिपार्टमेंट के लिए, मैं ये कह रहा हूं, वो नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में हादसा जन्म लेते हैं, और फिर हम सिर्फ हादसा के ऊपर अपनी जो है सियासत चमकाते हैं। इस पर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले आप जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है जुल्फकार बदर साहब। एक काम मैं नहीं कर सकता, मुझे मालूम है कि ये मेरे वश से बाहर है, मैं उस काम को हाथ नहीं डालता, मैं उससे कन्नी कतरा लेता हूं, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। इस मुल्क के अंदर हर शख्स वजीर आजम बनना चाहता है, वजीर आला बनना चाहता है। हम तो सुन भी रहे हैं कि वजारत उज़्मा चेंज हो रही है, वजीर साहब चेंज हो रहे हैं, बहुत सी इस तरह की बातें सुनने में हमें मिलती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये कर नहीं सकते, आपने बैठ के बेबसी की तरह, मेरी तरह आपने भी बेबसी का इजहार करना है, तो फिर आप सियासत करते क्यों हैं? देखिए, सियासत जो है ना, वो आप ऑब्वियसली ये नेचुरल फिनोमिना है। पहली चीज ये है कि इसमें आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें, और दूसरी चीज ये होती है, जो भी सियासत करता है वो पावर में आना चाहता है, और पावर में आके वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई डिलीवर कर सकूं। ये बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा और कोई बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं होता सियासत के अंदर। जो लोग इसके अंदर प्लस आके कोई करप्शन करता है, कोई पैसा बनाता है, वो मिस यूज ऑफ पावर करता है, उसका फिर एक अलग क्राइटेरिया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, अच्छा, मुझे लगता है कि सियासत में सिर्फ लोग आते ही इसलिए हैं। मैं माजरत चाहूंगा, ये जरा स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मुझे अफसोस है कि मुझे मुंह से निकल गया इस तरह की बात, मुझे शायद जज्बात के तहत निकल गई, मुझे मेंड करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि ज्यादातर लोगों का मतमा नजर कुछ इसी तरह का है कि वो अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपनी फैमिली को एलिवेट करने के लिए, अपने मकासद पूरे करने के लिए आते हैं। अवाम की तो खिदमत का मामला जो है ना, वो पता नहीं नारों में ही रह गया है। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, मैं भी बात करना चाह रही हूँ। मैंने जो देखी है ना सियासत बचपन से, वो तो अवाम की खिदमत की सियासत थी। मेरे वालिद ने तो मिशनरी वर्क के तौर पे सियासत शुरू की, स्टूडेंट लीडर के तौर पे, और उन्होंने सारी जिंदगी एक ही पार्टी के साथ, एक ही लीडरशिप के साथ 50 साल गुजारे, और एक ही खानदान के साथ। तो उनका तो मिशन बड़ा सीधा था कि अवाम की खिदमत करनी है। उसमें अगर वो 50 सालों में 5 साल हुकूमत में रहे और 45 साल ऑपोजिशन में रहे और जद्दोजहद करते रहे, तो हमें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि हमें लगे कि अवाम की खिदमत नहीं करनी। आज भी जो लोग हमारे पास आते हैं, वो हम हुकूमत में हो या ना हो, लोगों की जिस हद तक खिदमत कर सकते हैं फी सबिलिल्लाह करते हैं। ये तो है बेसिक क्राइटेरिया। पिछले कोई 15-20 साल 25 साल के अंदर आप देखें कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आके, बहुत सारे लोग जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं या कैपिटलिस्ट है, उन्होंने सियासत का रुख किया, और वो आके सियासत को उन्होंने कारोबार बना लिया। अब जब ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोग आप पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, तो वो जो लोग खिदमत करने आए थे, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लोग थे, वो दबते गए, पैसे की सियासत आती गई, और आज की सियासत में आप सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग जो पावर में आते हैं या इलेक्शन लड़के आते हैं, हम वोट डालते हैं, वो करते कुछ नहीं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी डीलर ज्यादातर आ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, फिर वो इलेक्टेड होके पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेजिस्लेशन का होता क्या है, और उन्होंने इतनी कमजोर पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर वो आए होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको काम ही नहीं करने देना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनका ड्यू प्रोसेस से गुजर के नहीं आए होते। तो फिर कसूरवार वही सियासतदान है ना। पॉलिटिकल वर्कर के अंदर, एक पॉलिटिकल वर्कर के अंदर जो साला साल जद्दोजहद करके आता है, और एक बहुत सारे ऐसे अब एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी की कोई इंडस्ट्री है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा कारोबारी आदमी है, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, उज़्मा साहिबा भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दिया जाए। मुझे तो ऐसे वैसे लगा था जब उन्होंने कैपिटलिस्ट और सनतकार की बात की, मुझे लगा ऐसे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं जुल्फकार बदर साहब, लेकिन बार ये अज़राह तफन्नुन बात की गई थी। जी, मैं अगर आपको इजाजत हो। जी, मकसद सिर्फ इस बात का ये है कि उन्होंने भी आखिर में कसूरवार सियासतदानों को ही ठहराया, चाहे जो आज सियासतदानों के भेस में है
या अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं असम्बलियों में वही लोग हैं जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सनतकार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बड़े हैं, वो अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करते हैं, अवाम की बात नहीं कर पाते। आपने पता नहीं शायद वो सुना है कि नहीं माकूला, कि जो बदतरीन जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। जी जी, ठीक है, ठीक है। उसकी एक वजह होती है, जमहूरियत जो है ना उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आपने सारे सियासतदानों को खड़ा कर दिया ना कटहरे में, हम सब कटहरे में खड़े हुए हैं, बदर साहब भी, मैं भी, और आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। करके दिखाएं कोई सवाल जवाब किसी ब्यूरोक्रेट से, आप करके दिखाएं। आपने करना है? नहीं 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 नहीं, ये करना है। नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस चीज से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो हम कल वहां होंगे, कल इधर नहीं तो हम उधर होंगे, उधर नहीं तो हम उधर होंगे, हमें कोई नहीं खराब कर सकता। इसीलिए तो हम मेंबर असेंबली बनाते हैं कि वो उनको कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपको पार्टीशन पे ले जाना चाह रही हूँ। पाकिस्तान जब बना था तो वो सियासत की वजह से बना था, कायदे आजम सियासतदान थे, ठीक है? तो आप सियासतदानों को इस तरह से रद्द ना करें। आप कह रहे हैं ना कि सियासत, हर बुराई सियासतदान में, मेरा पॉइंट, लेकिन ये सियासतदान है और सियासत है जिसकी वजह से आज आप पाकिस्तान में बैठे हुए। नहीं वो ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि कायदे आजम ने ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि अगर आप समझते हैं कि यू हैव कम टू रूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल गलत बात है। आप आए हैं उनको सर्व करने, तो आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त करें। क्या आज आप उनसे सर्व करवा रहे हैं? यही तो मसला है ना कि वो जो माइंडसेट है वो सर्व करने वाला नहीं है, वो रूल करने वाला है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। सर जब एक सेनेटर करोड़ों रुपए देकर सीट लेगा, सियासतदान जो है ना वो 5 साल बाद फिर कटहरे में खड़ा होता है। वो अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया अपने वोटर को, तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। कई हुकूमतें कैसे गई? लेकिन मुझे ये लगता है कि बताइएगा कि अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग सियासतदान की होती है। बड़ा थोड़ा रह गया है, फ्री मिल जाती है सेनेट की सीट। नहीं, मुझे इस बहस में मैं अभी नहीं जा रहा। नासिर अमीन साहब हैं, सहाफी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है। नासिर साहब ये बताइए कि ये जो वाकया हुआ है, ये जो आज 11 लोग जो है वो बेचारे, मैं क्या कहूं कि कौन कसूरवार है उन 11 को जिनको पानी बहा के ले गया या आसमानी बिजली उन पर गिरी, जो पीडीएम में है उसके अलर्ट जारी होते हैं, उसके बावजूद वहां पर हमें कोई काम होता नजर नहीं आ रहा था। यहां तक हालत ये हो गई है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दरियाओं में फंस जाते हैं। जो वहां के मुतलका महकमे क्या कर रहे होते हैं उस वक्त जब सयाह वहां जाते हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर इस हवाले से बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा ने, अगर पूरे सूबे की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट भी बाकायदा जारी की है इस हवाले से। तो अगर उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो जितनी भी सूबे में अगर हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए, क्लाउड क्रस्ट और फ्लैश फ्लडिंग से होने वाले नुकसान की बात की जाए, तो उसकी मुकम्मल बाकायदा रिपोर्ट भी जारी की जा चुकी है। आपने कोई केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर जो अलर्ट जारी किया था, कुछ अर्सा कबल मेरी नजर से गुजरा था कि वहां पीडीएम में अलर्ट जारी कर चुकी, क्या आपने केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर काम होते देखा? क्या आपने जो दरियाओं की जमीन को साफ होते हुए, यानी वहां पे कोई ना हो, ये सयाहों को कोई अलर्ट होते हुए देखा? पहले से बताया जाए, पानी तो ऊपर से आ रहा होता है, और वो मैं डीसीओ सवाद साहब कह रहे थे कि जी पानी आया, और इन्होंने ये बात सुनते नहीं है लोग। भाई लोग बात नहीं सुनते, आप डीसीओ हैं, क्यों नहीं सुनते लोग आपकी बात? उनकी जिंदगियों को खतरा है, आपने उनको वहां से निकालना है, उनकी जिंदगियां बचानी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है, और इंतजामिया इस हवाले से इकदाम भी करती है अपनी तरफ से, लेकिन वो नामुकम्मल इंतजाम होते हैं। मैं तो यही कहूँगा। अभी इस बार अगर मैं बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो इस बार उन्होंने बाकायदा एक बड़ा अच्छा प्लान तरतीब दिया है, लेकिन बात अमल दरामद मॉनसून आने के बाद तरतीब दिया है। जी जी, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अमीन साहब। अब देखिए कि आप मुझे बताइए कि मॉनसून की जो तैयारियां हैं, एक्चुअली तो वो होनी चाहिए 2 माह पहले, यानी वक्त से पहले आप उन चीज़ों को करेंगे तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे ना। हमारे यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि हम हादसात का वेट करते हैं
कि अब हादसा हो फिर हम जो है ना कोई अपना मामला आगे इस मामले में मरियम नवाज साहिबा डिफरेंट हैं। जिस तरह स्मॉग का जो है उसके अभी से पूरा एक पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज और किस तरह सुपर सीडर्स आ रहे हैं, किस तरह से ये स्मॉग गन्स आ रही हैं, हर चीज़ जो है ना, और PDMA को रेड अलर्ट पे किया हुआ है। ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं बड़ी प्रोएक्टिव हैं, वो रिएक्टिव नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मुझे फिर नजर आ रहे थे वासा के नालों के ऊपर सफाई होती हुई, इस दफा मुझे अभी वासा के नालों की सफाई भी होती हुई नजर नहीं आई कहीं पर। मैं इर्द गिर्द फिरते हुए मेरी नजर से गुजरा, क्योंकि मॉनसून से पहले शुरू हो जाती हैं। अब इंतजार किया जाएगा कि कहीं पानी खड़ा होगा, लोग जो है उनको बच्चे किसी के डूबेंगे, किसी कच्ची बस्ती में पानी जाएगा, फिर हम सफाई शुरू करेंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर इस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने पहले, तो ये तो वो नजर आ रहे होते हैं ना, क्रेनें सफाई कर रही होती हैं, वो आपको विजिबली नजर आ रहा होता है कि नदी नालों की सफाई, कोई जो वासा के नाले हैं उनकी सफाई हमें इस वक्त, मुझे मेरी नजर से हो सकता है कहीं हो रही हो, किसी एक दो जगह हो, लेकिन उस एक्सटेंसिव जो हो जानी चाहिए थी। सड़कें खुदी हुई हैं, आपको पता ही नहीं इस दफा मानसून पे क्या होना है। जाए सदर की तरफ, जाए कैंट की तरफ, जाए शेखुपुरे की तरफ, रास्ते में देखें कैसे खुदी हुई हैं जगह, और जो मानसून पे होगा वो आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि मैडम मरियम साहिबा ने कितने इंतजाम किए हैं। ये हादसा होंगे क्योंकि खासी जगह पर लाहौर में कुछ, मेरा ख्याल है कम से कम 25 से 26 जगह हैं जो खुदी हुई हैं, और मानसून में जो है वो इंतहाई खतरनाक है हादसात के हवाले से। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आप अभी जाके देखें ना, कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो उसके इर्द गिर्द मैडम जी कंस्ट्रक्शन सीजन को देखकर करनी चाहिए। वो मैंने खुद माल रोड के साथ साथ जो कार पार्क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, दाता साहब में हो रही है, उसमें बकायदा शीट्स लगा दी गई हैं। वो जो एक हादसा हुआ था उसके बाद मरियम साहिबा ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर दिया जो आपके ये बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करें उन एरियाज को जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जो आप बात कर रहे थे नारान की, तो वो आपको मैं बता दूं, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें मिली है। ये शेखुपुरा की फैमिली है, उसमें 2 भाई थे और एक रिटायर्ड DSP साहब के बेटे हैं जिनके पास ये डाला था। लेकिन मैं तो ये तो अवाम का भी वैसे देखे ना, जी जाफरी साहब, ये गौर करें कि अवाम का क्या एटीट्यूड है। आप टिकटॉक बनाने के लिए ना आपको सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, ना आपको एहतियात करते हैं, फिर आप कैसा प्रेसिडेंट सेट करते हैं लोगों के सामने कि जनाब हम तो जनाब अपने डाले लेके दरिया में घुस जाएंगे, 2 लोग और उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, कोई किसी को रोकने वाला है ही नहीं, रोकता नहीं है वो लोग उनको फॉलो करते हैं। अभी जो खतरा है ना वो है फ्लैश फ्लडिंग का। ये जो सीजन है मानसून, ये फ्लैश फ्लड लेकर आता है। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी बहुत सारी जगहों पे फ्लैश फ्लड आए थे। उसको रोकना नॉर्मली किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे के बस की बात नहीं होती। जब फ्लैश फ्लड आता है तो वो जो इंतजामात हुए होते हैं उनको भी साथ ले जाता है। तो हर जगह सैलाब की नेचर डिफरेंट है हर जगह। मेरा पॉइंट ये है कि अगर फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, हमें पता है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये हमने फिनोमेना देखा है, हमें प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है अपनी कि हमें उसको भी संभालना ही। मैं इस चीज का एक्सक्यूज तो नहीं ले सकता कि फ्लैश फ्लड आ रहा है तो मैं इसलिए कोई इंतजाम नहीं करूंगा या मैं उसकी तैयारी नहीं करूंगा। और दूसरी बात है कि मॉनसून की तैयारी जो है वो 2 माह पहले हो जानी चाहिए, उस सारे मामले को क्लियर होना चाहिए। हादसा होता है, कुदरती आफात भी आती हैं, लेकिन आपकी तैयारी बता देती है कि आपने कितना वेल प्रिपेयर्ड थे उन सारी चीजों के लिए। हम वेस्ट में देखते हैं वहां पे ये सारे मामलात होते हैं, वो किस तरह से डील किए जाते हैं, हमें नजर आता है। हमारे यहाँ अगर आप मॉनसून जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन आप ये कहेंगे कि जनाब महकमे जो है वो अलर्ट हो जाए, जिस तरह अभी KPK के अंदर कहा गया, हाँ जी अभी प्लान बन रहा है, अभी प्लान बन गया, बहुत बेहतरीन है, तो उस प्लान का क्या करना है जो 11 बंदे तो अपनी जिंदगी की जान की बाजी हार चुके। मैं इस तरह से कभी क्रिटिसाइज नहीं करता सियासतदानों को, ना ही मेरा इस तरह का कभी मतमा नजर रहा है, ना मैं इल्जामात की गुफ्तगू भी नहीं करता, लेकिन आज मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा झंझोड़ सकूं उन तमाम हुक्मरानों को और बाब इख्तियार को, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम उनको, कि जो अपनी अपनी कम अज़ कम जिम्मेदारी पूरी करें। कुछ नहीं कर सकते तो इस मुल्क के अंदर कम अज़ कम इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना लें। जो इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना लेगा, कम अज़ कम आने वाले जो लोग हैं वो उनको दुआएं देंगे। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।